तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी मसूरी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मसूरी में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता हूं दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन दिल्ली से देहरादून होती है 10:25 पर, और जो हमें देहरादून छोड़ती है सुबह में 8 बजे। ट्रेन का नंबर और नाम आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और फाइनली हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारी फुलटू मस्ती शुरू हो जाती है और फिर सुबह में उठकर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन देहरादून पहुंचने वाली होती है। उसके बाद हम देहरादून के रेलवे स्टेशन पर उतरकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि बाइक और स्कूटी रेंटल का बोर्ड लगा होता है। वहां जाकर हम 3 दिन के लिए स्कूटी रेंट पर ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपको मसूरी अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्कूटी ही रेंट पर लें, और आपको एक्सप्लोर करने में एक अलग ही मज़ा आएगा। देन हम निकल जाते हैं मसूरी की तरफ, जो देहरादून से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर हम रास्तों का मज़ा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम निकल जाते हैं मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड में एंट्री और एग्जिट के लिए आपको 100 रुपीज़ का चार्ज देना होगा, आप जितनी बार भी एग्जिट और एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद हमारा सबसे पहला टास्क होता है रूम को देखना। फिर काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली हमें बालकनी वाला रूम मिल ही जाता है, जिसका 3 डेज़ का कॉस्ट होता है 4000 रुपीज़। बाकी आप रूम वीडियो में देख ही सकते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रेश होकर निकल जाते हैं केम्प्टी वाटरफॉल को देखने के लिए, क्योंकि अगर आप मसूरी आए हैं और आपने केम्प्टी फॉल नहीं देखा है तो आपका मसूरी आना बेकार है। तो फिर हम निकल पड़ते हैं केम्प्टी फॉल के रास्तों की तरफ। तो जैसे जैसे हम केम्प्टी फॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो आपको केम्प्टी फॉल दूर से ही दिखाई देने लगेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा ख़राब है, तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। फिर वहाँ पहुँचकर स्कूटी पार्किंग का 50 रुपीज़ चार्ज देकर हम वाटरफॉल की तरफ स्टेज से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी, जहाँ से आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हम केम्प्टी फॉल पहुँच जाते हैं। और फिर जो वाटरफॉल का मिल्की वाटर देखते हैं वो सच में वर्थ इट था। उसके बाद हमने सोचा आज कुछ तूफानी क्यों ना की जाए, तो हम जनवरी के मंथ में उतर जाते हैं केम्प्टी फॉल में नहाने के लिए, जहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं था। नहाने के बाद हमने थोड़ी शूटिंग की एंड आफ्टर दैट हम डे 1 में इतना कंप्लीट करने के बाद में आ जाते हैं वापस अपने रूम की तरफ। डे 2 में जल्दी से रेडी होकर निकल जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि होती है बुद्धिस्ट टेम्पल। और 50 रुपये पार्किंग देने के बाद 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके फाइनली हम पहुंच जाते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल। एंट्री करने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पल का आर्किटेक्चर, एंड वहाँ से व्यू पॉइंट दिख रहा था, वो वाकई बहुत खूबसूरत था। एंटर करके पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर, जहां हमें गौतम बुद्ध और दलाई लामा के स्टैचू देखने को मिलता है। मंदिर से बाहर आने के बाद हमें दिखाई देता है हैप्पी बेल, जिसको घुमाने के बाद बेल रिंग होती है। इसके बराबर में ही स्पिनिंग बुद्धिस्ट व्हील दिखाई देते हैं, जिसको स्पिनिंग करते टाइम एक मंत्र बोलना होता है, जो होता है ओम मणि पद्मे हम। मंदिर से निकलकर हम ट्रैक करके जाने लगते हैं दलाई हिल की तरफ। तो सबसे पहले हमें ट्रैकिंग के टाइम दिखाई देता है स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और फिर 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं दलाई हिल। ऊपर पहुंचने के बाद में सबसे पहले जो हम देखते हैं वो होती है भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा, जो कि पहाड़ियों के बीच ढकी हुई होती है। फिर हम देखते हैं तिब्बतियन पेयर फ्लैग। ये पेयर फ्लैग मेनली 5 टाइप के होते हैं। 5 फ्लैग का मतलब होता है 5 तत्व। इसमें ब्लू वाला कहलाता है पानी, व्हाइट वाला कहलाता है हवा, रेड अग्नि, ग्रीन वाला वातावरण, और येलो वाला रिप्रेजेंट करता है सोइल, मीन्स मदर अर्थ। एंड आफ्टर दैट हम जाने लगते हैं नीचे की ओर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है कंपनी गार्डन। पार्किंग चार्ज 50 रुपीज़ देने के बाद 50 रुपीज़ का टिकट लेकर हम एंटर हो जाते हैं कंपनी गार्डन में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइप के फ्लावर्स एंड प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर किसी फ्लावर्स और प्लांट को छूना सख्त मना है, वरना आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। वहाँ आपको एक वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, जो कि आर्टिफिशियल वाटरफॉल है।
इसी के साथ आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी, जैसे आर्टिफिशियल लेक में बोटिंग एंड स्विंगिंग। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होने के बावजूद मेरे फ्रेंड्स ने चुना इस एक्टिविटी को, क्योंकि मेरे दोस्त ठहरे मर्द, तो आसान चीज़ों को छोड़कर उन्होंने इस एक्टिविटी को चुना। इस एक्टिविटी को करने के बाद उनकी आत्मा को अलग ही सुकून मिला। और इसके अलावा कंपनी गार्डन में ही आपको वैक्स म्यूजियम देखने को मिलेगा, जिसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद हम निकल जाते हैं हमारे बेस्ट व्यू पॉइंट की तरफ, जो पूरी ट्रिप का मेमोरेबल पार्ट रहा है, जॉर्ज एवरेस्ट पीक का सनसेट व्यू। तो हम चल दिए थे जॉर्ज एवरेस्ट पार्क, बट पार्क की तरफ जाने की जो ट्रैकिंग थी वो वाकई एक टास्क था, जिसे विंटर में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। बट फाइनली 200 रुपये का टिकट लेकर हम पहुंच जाते हैं जॉर्ज एवरेस्ट पार्क, जो सच में बादलों की चादर से ढका हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद जो मेन ट्रैक था वो अब शुरू होने वाला था पार्क से पीक की तरफ जाने के लिए, और जो वीडियो में पीक देख रहे होंगे हमें वहाँ जाना था। फिर हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, और इवन हमें पता भी नहीं था कि वहाँ पर हमें क्या देखने मिलने वाला है, बट फिर भी हम बाकी लोगों को देखते हुए वहाँ की तरफ चल देते हैं, जिसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वहाँ कुछ भी होता है तो वहाँ की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। फिर भी हम लोग खतरों के खिलाड़ी बनकर आगे चल देते हैं। बट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वहाँ का व्यू और भी खूबसूरत होता चला जा रहा था। 3 पहाड़ियाँ बादलों के बीच ढकी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। फाइनली 30 से 45 मिनट ट्रैकिंग पूरी करके हम पहुँच गए थे पीक पर। उसके बाद जो हमें दिखाई दिया, इट mesmerized us, अनबिलीवेबल व्यू। उसके बाद हमने वहाँ कुछ टाइम बैठकर लाइफ का पहला सनसेट व्यू देखा, जो अभी तक अनफॉरगेटेबल है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी मसूरी जाएं तो एक बार वहाँ ज़रूर विज़िट करें और वहाँ का सनसेट देखें। उसके बाद हम अपने डे 2 कंप्लीट करके निकल जाते हैं वापस रोम की तरफ। इट्स डे 3 मीन्स ट्रिप का फाइनल डे। हम रेडी होकर निकल जाते हैं लैंडोर को विजिट करने के लिए। फिर रास्ते में पेट्रोल फिल कराकर निकलते हैं लैंडोर, और लैंडोर जाने के लिए आपको और ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। बट लैंडोर जाते हुए रास्ते का व्यू आपको बहुत अच्छा दिखेगा। और हमारी विजिटिंग लिस्ट में लाल टिब्बा भी था, जिसका काफ़ी नाम सुना था, बट इट जस्ट अ रेस्टोरेंट। यहाँ से सिर्फ आप व्यू पॉइंट देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं लैंडोर। लैंडोर पहुंचकर सबसे पहले स्कूटी पार्किंग में लगा देते हैं और देखते हैं यहाँ पर काफ़ी रश होता है। और इन्फॉर्मेशन निकालने पर पता लगता है यहाँ घूमने के लिए कुछ खास नहीं है, बस एक चर्च है और एक रेस्टोरेंट। और जैसे सुना था पीसफुल प्लेस है, तो रश को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था, तो थोड़ा घूम कर निकल जाते हैं धनौल्टी की तरफ। बाय द वे हम मसूरी आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, इसलिए सोचा धनौल्टी चलकर देखते हैं, मे बी स्नोफॉल दिख जाए। बट बारिश नहीं होने की वजह से स्नोफॉल हुआ ही नहीं था। और फिर स्कूटी पर सर्दी लगने लगती है, तो फिर हम रास्ते में रुक जाते हैं। वहाँ पर हम अपने लिए स्नैक्स लेते हैं और आग तापते हैं। धनौल्टी पहुँचकर हमें दिखता है इको पार्क। वहाँ पर आप काफ़ी टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं। बट उसके बाद हम निकल जाते हैं सुरकंडा देवी टेम्पल। बट टेम्पल के रास्ते में मिलता है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम से निकलकर हम पहुंच जाते हैं सुरकंडा देवी टेम्पल के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से टेम्पल 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। आप टेम्पल 2 तरीके से पहुंच सकते हैं, आइदर ट्रैकिंग करके और रोपवे से। रोपवे का फेयर आपको 200 से 250 रुपये पर हेड तक पड़ जाएगा, बट उसके लिए आपको काफ़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो हम प्रसाद लेकर ट्रैकिंग करते हुए निकल जाते हैं मंदिर की ओर, जिसको पूरा करने में हालत ख़राब हो जाती है। बट जितना आगे बढ़ रहे थे उतना माता सुरकंडा के दर्शन की इच्छा बढ़ती जा रही थी। तो मैं आपको बता दूं, माता सुरकंडा देवी टेम्पल 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का सिर गिरा था, इसलिए इसे सिरखंडा कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर सुरकंडा रख दिया गया। और देन फाइनली हम पहुँच जाते हैं मंदिर। इसके बाद माता के दर्शन करते हैं और फिर हनुमान जी और शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। यहाँ से देखने पर जो व्यू था वो देवालय की तरह लग रहा था। दर्शन करने के बाद हम सोचते हैं कि हम रोपवे से नीचे जाएंगे, बट रोपवे 5:30 बजे तक बंद हो जाता है। देन हम वापस ट्रैकिंग करके नीचे की तरफ आ जाते हैं, और उसके बाद हम डिनर करते हैं और वापस निकल जाते हैं देहरादून की तरफ। वहाँ स्कूटी रिटर्न करके अपना सिक्योरिटी लेते हैं। देन वहाँ से ट्रेन में बैठकर आ जाते हैं वापस दिल्ली।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।